हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा सर, सब जल गया, घर भी नहीं बचा, माँ बाप भी नहीं बचे। पूरा घर जल गया है, कुछ भी नहीं बचा। हरदा में जो फैक्ट्री में धमाका हुआ उसके बाद कईयों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कईयों के घर पूरी तरह से खत्म हो गए। एक ऐसा ही पीड़ित परिवार हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अरुणा राजपूत है। क्या हुआ आपके परिवार के साथ, आपके घर के साथ? हम पहला स्पोर्ट हमने जैसे ही सुना वैसे ही हम बाहर थे तो हम भाग लिए। दूसरा स्पोर्ट हुआ तो कहीं लोग घर में मर गए हैं, कहीं लोग पत्थरबाजी से घायल हो गए, कहीं लोग अस्पताल चले गए, उनका पता नहीं है। और हम तो जैसी तैसी करके जान हमने बचे तो बहुत दूर दूर तक भगते दहशत में चले ही जा रहे। हमने जैसी तैसी करके रात बिताई। वो लड़के सोए नहीं थे, दूसरे के सुपुर्द लगा के आए 2 लड़के। उनको एक लड़का जग गया था तो एक लड़का मेरे साथ लेके आई हूँ मैं। कोई मिसिंग भी है क्या अभी आपके परिवार में, जो मिला नहीं हो अभी तक? नहीं सर, सब मिल गए। हम तो सब एक जगह है, बाकी हमारा घर जल गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा सर। कहाँ? फैक्ट्री के पास में ही आपका घर? फैक्ट्री के साइड से ही है, इस साइड में हमारा। क्या काम करते थे आप, करते हैं आप? मजदूरी करते थे सर जी, रहने के लिए मकान था, मजदूरी करते थे। मजदूरी करके हमारे बच्चों को पालते थे। अभी रात कहाँ बिताई आपके पूरे परिवार ने? हमने तो दूर जंगलों में दौड़ते ही चले गए जैसे तैसे करके रात बिताई। हमने रात भर जगल रहे, रात भर हम जैसे तैसे करके रात बिताई। और अभी सुबह हम फिर घर को देखने आए। क्या मिला आपको जब घर देखा आपने? कुछ नहीं मिला सर जी, पूरा घर जल गया है, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या चाहते हैं अब आप सरकार से? अब हमको सरकार से मदद चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। हमारा जो नुकसान हुआ वो नुकसान चाहिए। क्या हुआ आपके परिवार के साथ? मम्मी पापा एक्सपायर हो गए और बाकी सब तो हम सब ठीक है। आपके क्या मम्मी पापा यहीं काम करते थे इस फैक्ट्री? काम नहीं करते थे, हम शादी में से आए थे, सब काम नहीं करते थे, घर ही रहते थे। मतलब फैक्ट्री के पास में आपका घर है? हमारा फैक्ट्री से चिपका हुआ घर ही था सर, दीवार ही चिपकी हुई थी हमारी फैक्ट्री से ही। अभी उस वक्त घर में ही हम थी? 4 भाई बहन ये 4 भाई बहन, 3 बहन 1 भाई। आप घर में ही थे तब जब ये नहीं, ब्लास्ट? मैं कोचिंग गई थी, मेरी बहन मम्मी घर थी और दादा घर थे, बाकी सब घर पे। मैं कोचिंग गई थी, दोनों स्कूल गए थे। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा सर, सब जल गया, घर भी नहीं बचा, माँ बाप भी नहीं बचे। किसको गुनहगार मानती हैं आप? क्या इंसाफ चाहती हैं अब आप? पटाखे वाले को गुनाहगार है। इतनी आबादी में नहीं बनाता तो लोग आज जाते नहीं। इतनी आबादी में बसाया, उसको भी समझना चाहिए ना कि इतनी आबादी में लोग बसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बारूद सब बनाता था वो। आप बड़ी बहन है? हाँ जी, मैं बड़ी बहन हूँ। अब घर में सबसे बड़ी आप ही है? हाँ, घर में मैं सबसे बड़ी हूँ। अभी सरकार से कोई आप तक फोन आया, कोई मदद आप लोगों से? कोई मदद नहीं आई सर, कोई का फोन नहीं आया, कोई की मदद नहीं आई, हमारे तक कुछ भी नहीं आया अभी। ये आपका भाई? आपका क्या नाम है? ये भाई नहीं है, मेरा भाई ये है, स्कूल से ही है वो, तो स्कूल की ड्रेस में ही है। दोनों भाई बहन स्कूल गए थे। आपका क्या नाम है? नेहा चंदेले नाम है मेरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि नेहा अपना सब कुछ खो चुकी है, अपना घर, अपने माँ बाप और पूरे परिवार को देख रहे हैं। आप बताएं, आप घर में ही थे जब? में स्कूल आए थे। आप? स्कूल की ड्रेस में ही है। मैं भैया इसको डॉक्टर पास लेके चली गई थी सर। हमारा तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है, सब पूरा एक ही परिवार, सब एक ही परिवार के हैं। हमारा हमारे बड़े भैया और भाभी खत्म हो गए, बाकी तो देखिए, ये तस्वीरें हैं रोती बिलखती हुई नेहा की, और वाकई में बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। क्योंकि ये लोग फैक्ट्री में काम भी नहीं करते थे, बल्कि फैक्ट्री के पास इनका घर था। धमाका इतना बड़ा था कि लोगों के घर उड़ गए, माँ बाप को खो चुकी है, घर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इंसाफ की तो गुहार लगा ही रही है, साथ ही साथ सरकार से भी मदद चाह रही है कि किसी तरह की कोई मदद की जा सके। कैमरा पर्सन यशवंत के साथ शुभम गुप्ता, TV9।